साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो जेएल प्रेरी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिए। हम बिना टाइम वेस्ट के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है? गागरोन, रणथंभौर, जालोर या फिर सिरोही? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से स्थान पर जोहर का उल्लेख नहीं पाया गया है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर डी सिरोही बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह या फिर ईश्वर सिंह? आप लोग अपना आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर बी राम सिंह सेकंड बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है? आप लोग अपना आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला सवाल है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता है विजयदान देथा, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, शिवचंद भरतिया? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, विजयदान देथा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर या फिर सीकर? राजस्थान के कौन सी जिले में उदयनाथ पर्वत स्थित है? आप सभी को बताना है। इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अलवर जिला। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी? प्रतापगढ़, अलवर, शाहपुरा या फिर टोंक? तो आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर सी शाहपुरा भीलवाड़ा बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, फुलरी एक है महिलाओं के पैर का आभूषण, महिलाओं के गले का आभूषण, महिलाओं के हाथ का आभूषण, पुरुषों के हाथ का आभूषण? तो आप सभी को बताना है कि फुलरी क्या है। यहाँ पर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर ए बताया है महिलाओं के पैर का आभूषण, महिलाओं के पैर की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण फुलरी कहलाता है। अगला सवाल है, आखा से क्या आशय है? मकान की छत, पत्थर खोदने में प्रयुक्त उपकरण, छोटी व हल्की बैलगाड़ी, मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने? तो आप सभी को बताना है कि आखा शब्द से क्या आशय है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है मांगलिक अवसरों पर काम आने वाले चावल या फिर गेहूं के दाने, जिसे आखा कहा जाता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मोतीलाल तेजावत का संबंध था मारवाड़ किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, एकी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन? तो आप सभी को बताना है मोतीलाल तेजावत का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर सी बताया है एकी आंदोलन उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है? आसिंद में, जहाजपुर, आमूचा या ओसियाना? तो आप सभी को बताना है गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आसिंद भीलवाड़ा बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बीड़, आंवला, डाक या फिर तेंदू? तो आप सभी को पता होगा कि तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? परवन नदी, बनास नदी, चंबल नदी या फिर कांकनी नदी? तो आप सभी को बताना है कि 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है परवन नदी उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राज्य में पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर, कोटा,
जोधपुर या फिर जयपुर। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान राज्य में पुलिस मुख्यालय कौन से जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। तो जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर डी जयपुर बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, या फिर राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। तो आप सभी को बताना है कि थार का मरुस्थल है उसका विस्तार भारत के कौन कौन से राज्य में है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर डी बताया है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। घग्गर नदी, कंकाती नदी, खारी नदी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है कि बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। घग्गर नदी, कंकाती नदी, खारी नदी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग अपना आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उपरोक्त में से कोई नहीं, उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं। मौर्य काल, गुप्त काल, मध्य काल, या फिर उत्तर गुप्त काल। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया मौर्य काल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं। पाली एवं जालोर, बीकानेर एवं पाली, भीलवाड़ा एवं पाली, अलवर एवं भीलवाड़ा। तो आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, या फिर बीकानेर शैली। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर डी बताया है बीकानेर शैली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है। राजप्रासाद, मूर्तिकला, वास्तुकला, या फिर चित्रकला। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने बी बताया है मूर्तिकला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है। गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, या नामदेव जी। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर डी बताया है नामदेव जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, या फिर उदयपुर। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उदयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है। नागौर जिले में, बीकानेर जिले में, जैसलमेर जिले में, या फिर जोधपुर जिले में। तो आप सभी को बताना है कि आफरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है। नवाटापरा गांव, देसूरी गांव, भूमगढ़ गांव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है कि प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम है वो कहाँ स्थित है। तो जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर ए बताया है नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। अजमेर, भरतपुर, टोंक, या सिरोही। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी, या रानी कुंभल देवी। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है रानी कर्णावती, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है। बादला, अजरक, फड़, या फिर पिसवाई। तो आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी अजरक बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। उदयपुर जिले में, जैसलमेर जिले में,
जोधपुर जिले में या फिर झुंझुनू जिले में? तो आप सभी को बताना है राजस्थान के कौन से जिले में पटवों की हवेली स्थित है। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है जैसलमेर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से, मीणा जनजाति से, ग्रासिया जनजाति से या फिर शहरिया जनजाति से? तो आप सभी को बताना है कि मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है। तो जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर बी बताया है मीणा जनजाति, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर में, पर्वतसर नागौर में, देशनोक बीकानेर में या गोगामेड़ी गंगानगर में? तो आप सभी को बताना है कि तेजाजी का मेला राजस्थान में कौन सी जगह पर आयोजित होता है। यहाँ पर जिन लोगों ने बी बताया है पर्वतसर नागौर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर और ये आज का लास्ट सवाल है निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर जयपुर, पचपदरा बाड़मेर, कायलाना जोधपुर, लूणकरणसर बीकानेर? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया कायलाना जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? आप लोग अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।